स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले लेक्चर में बीपीटी के बारे में पढ़ा, उसे प्रूव किया। आज हम बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स के बारे में बात करेंगे। बीपीटी का कन्वर्स जो है इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा, फिर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। द स्टेटमेंट इज, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Now what does it mean? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ABC, और एक लाइन हमारे पास इस तरह से है कि जैसे DE है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर है, तो जो DE होगा वो BC के पैरेलल होगा। ये कन्वर्स है। इफ a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, that is AD ratio DB is equal to AE ratio EC, then DE will be parallel to the BC, or we can say this line will be parallel to the third side. This is the meaning of statement. Is it clear? So now let us move forward. एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल PQR है जिसमें उसके इंटीरियर में एक पॉइंट O दिया गया है जिसको P से ज्वाइन किया गया है, इस तरह से कि ये जो पॉइंट D है DE OQ के पैरेलल है और DF OR के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल होगा। दिस इज द क्वेश्चन। एप्लीकेशन देख रहे हैं हम इसके। तो वी हैव टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR। नाउ हाउ टू प्रूव इट, हाउ टू मेक यूज ऑफ द रिजल्ट्स। अगर हम ट्रायंगल POQ लेते हैं तो इस ट्रायंगल POQ में हमें दिया गया है कि AD OQ के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि PE रेशो EQ इज इक्वल टू PD रेशो DO। क्यों? क्योंकि हमने इसमें BPT अप्लाई कर दिया। DE इज पैरेलल टू OQ, सो देयरफॉर इट विल डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशो। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल POR ले लूँ तो इसमें DF जो है वो OR के पैरेलल है। इसका मतलब इसमें भी मैं BPT अप्लाई कर सकता हूँ, यानी PD अपॉन DO शुड बी इक्वल टू PF अपॉन FR। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास PD रेशो DO दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसा हमने पहले बात की थी, इफ़ A इज इक्वल टू B, अगर मैं कहूँ कि A जो है वो B के बराबर है और B C के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A C के बराबर होगा। राइट, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ शुड बी इक्वल टू PD अपॉन FR। अब जब ये दोनों रेशियो इक्वल हो गई, अब पूरे ट्रायंगल को देखिए। ट्रायंगल PQR में अब क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल PQR PE रेशो EQ इज इक्वल टू PF रेशो FR। एक लाइन EF है जो इस पूरे ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये फिर थर्ड साइड के पैरेलल होने चाहिए। कौन सा रीज़न? कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है। सो इन ट्रायंगल PQR EF इज ए लाइन विच डिवाइड्स द टू साइड्स PQ एंड PR इन द सेम रेशो। इट इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, जिसकी बात अभी हमने की। राइट। सो इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज 6.2 के और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइए, फिर उसके लिए हम फिर से उन्हें सॉल्व करेंगे। अब आता है क्राइटेरिया।
सिमिलरिटी का, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, अब कैसे कैसे सिमिलर होंगे उसकी बात करेंगे। तो सिमिलरिटी के हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं। इनके किसी के भी प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हम इनके बारे में बात करेंगे और इन्हें अप्लाई करेंगे। पहला क्राइटेरिया है ए क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये है मेरे पास और एक ट्रायंगल ये है मेरे पास, याद रखना कभी भी इनके साइज सेम ना लेना, नहीं तो आप कॉन्ग्रुएंस की तरफ चले जाएंगे। हम कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ये 2 ट्रायंगल है मेरे पास, ABC और DEF। अब वो कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। आप देख भी रहे हैं इनकी साइज़ में फ़र्क आएगा, शेप एक जैसी ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके 3 एंगल के बराबर है तो ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, राइट। तो अब जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इनकी रेशो लेना चाहें तो AB और DE की रेशो जो होगी वो AC और DF की रेशो के बराबर होगी, जो कि BC और EF की रेशो के बराबर भी होगी। क्यों? जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, मतलब उनकी रेशो सेम रहेगी। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया है जिसको हमने नाम दिया A क्राइटेरिया। लेकिन अब आप जानते ही हैं कि अगर 2 एंगल इक्वल हो जाएं, मान लो AD के बराबर है और BE के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा बराबर होगा ही होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए केवल 2 ही एंगल अगर इक्वल हो जाएं तो भी हमारी बात बन सकती है। इसलिए हम क्राइटेरिया ले लेते हैं AA क्राइटेरिया। AA मतलब 2 ही एंगल चाहिए, अगर 2 एंगल इक्वल मिल गए तो हमारा काम बन गया, राइट। तो ये हमारे 2 क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया SSS। मान लीजिए हमें एंगल नहीं दिए गए, मान लीजिए हमें एंगल नहीं मालूम है, हमें नहीं पता AD के बराबर है, BE के बराबर, हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये दे रखा है कि AB और DE की जो रेशो है वो BC और EF की रेशो के बराबर है और ये आगे जाकर AC और DF की रेशो के बराबर है। अगर ऐसा है तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। और जब सिमिलर हो गए, ये क्राइटेरिया कहा जाएगा SSS क्राइटेरिया, यानी इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब जब सिमिलर हो गए तो अब एंगल A जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली D के बराबर हो जाएगा, B E के बराबर हो जाएगा, C F के बराबर। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कॉन्ग्रुएंस में भी करते थे, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ध्यान रखनी है। जब हम लिखें भी, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो ये ध्यान रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं। A के कॉरेस्पॉन्डिंग D है तो A फर्स्ट है तो D फर्स्ट आएगा, ऐसे B E के बराबर है तो B सेकंड है तो यहाँ E सेकंड आएगा, ऐसे C के कॉरेस्पॉन्डिंग F। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज SAS क्राइटेरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर हमें एक एंगल इक्वल मिल जाए, जैसे एक एंगल इक्वल मिल गया, AD के बराबर मिल गया, और इसको इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं AD के बराबर मिल गया, और इसको इंक्लूड करने वाली जो साइड हैं AB और DE, इसकी रेशो वही हो जो AC और DF की रेशो के बराबर है। हम कहते हैं इफ वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड इंक्लूडिंग साइड्स दे आर प्रोपोर्शनल, देयर रेशोज आर सेम, देन अगेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसको कहते हैं SAS। दिस इज SAS क्राइटेरिया। अगर ये समझ आ गए हों तो फिर हम इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, एक और वीडियो फिर बाद में देखते हैं।